चाहे तो नमक डाल के शांति से प्रेम से उत्साह से खा तो पेट भर जाएगा, और चाहे पति की फेंक सब चौके के बर्तन फेंक दूंगा। इसका क्या बिगड़ेगा? भूखा कौन रहेगा? संकलित बंद किसका होगा? पंडित सदा सुखदास जी का कर्म के उदय को अगर संतोषी भोग देवे तो भोग दे, और संकलित भोगोगे तो वर्तमान में भी बहुत संकलित होगा और आगामी में इतना अभी इतना है, फिर इतना होता है। हम मर गए, अब कहाँ पहुंचे हैं? अति संकलित भाव से मरे वो तो कोई स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गए। कितने दुख हैं, कितने दुख। अरे वहीं से शुरुआत हो गई भूमि का इस पर, वहां से भगा तो पानी दिख रहा है, पानी दे रहा है, और वो कुछ बड़ा है काट रहे, एकदम लग पड़ा छाती पानी। पेड़ के नीचे बैठ गया तो पत्ती गिर गई जैसे तलवार है। असुर कुमार ऊपर से डंडा डाल रहे, क्या करोगे? इसका कर्म है कर्म। स्वामी महाराज कहते जिनको मुक्त मार्ग में लगना है, मुक्त मार्ग में बढ़ना है, मुक्त होना है, उन्हें महाराज जीवन निर्जराता और
ये परिचय मार्गचित करने वाले हैं, तुम्हें शांत करना पर पॉजिटिव सोचना। अरे जिद्य के राग है, आज बेचारी का नहीं मान रहा, देर बेरा से खड़ा हो जाता है, बड़ा जिद्य। ये भी सोच सकते हैं और देखो कितना राग है, अगर हम इसका अनादर करेंगे तो कौन करेगा। ये भी सोच सकते हैं और जिद्द के करके अनादर भी कर सकते, अपनी कसाई भी बढ़ा सकते। देखो अपना सुधार हम करें, तुम्हारा सुधार तुम करो, तो कम बने। बाबा जी बहुत सरल है, तुम कितने फुटे समझे तो बाबा जी की सरलता बाबा जी के लिए काम आए तो तुम्हारे काम आए। बाबा जी की सरलता तुम्हारे काम था, हमारे काम था। तुम भी तो सरल बनो, बाबा जी का उपदेश सुन करके, बाबा जी को देख करके। मैंने कही नहीं तो कभी मांगेंगे? तुम श्रावक होकर के त्यागी पर मंगवाना चाहते हो? ये कभी नहीं हो सकता है। व्यवस्थापक हूं और तुम साधक, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और जहां होता है वहां अनर्थ। सबके भोजन की व्यवस्था भैया, अब हम देखा फिरें, अरे हमारे भोजन की व्यवस्था तुम देखो क्या, हमारे भोजन की व्यवस्था भंडार करा दो बाबा जी, और सबके भोजन की व्यवस्था। अब तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हम देखें कि हमारे भोजन की व्यवस्था तुम देखो, इससे तो बना। और बाबा जी रह गए कुछ भूखे, अम्मान खान में बस पड़े। बहुत गंभीर बात है, अगर मान न होता है तो यही तुम्हें कोई टोके नहीं तो तुम ये मत पूछ लेना, कोई देखने वाला नहीं। भगवान केवल ही देखते हैं और तुम्हारा आत्मा स्वयं देखता है। तुम 100 कोठरियों में बंद होकर के चुप करके भी पाप नहीं कर सकते, कर्म उसमें घुस जाए। जिस समय तुम्हारा खोटा परिणाम होगा उस समय कर्म बन जाए। कोई चीज बंद का हो, दीवार पेड़ की स्थिति देखोगे तो तुम्हारा पाप तुम्हें लगेगा। क्या वो कुछ नहीं बड़े काय की क्या है, मन पर्याय काय की नर देह मिले तो मिले, करें सब तपस्या का ये तन पाए महादेव की हमें साझी। खाली प्रदर्शन नहीं, अपने देश बातल का ऐसी सबका प्रदर्शन मत करो। जब बेटा ने पानी रोक गई तो पानी नहीं रुका तो खुद लेट गया। तुमने जिम्मेदारी दी, अगर तुम नहीं कर पा रहे तो इनसे कहो, हे भैया ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये भी जिम्मेदारी। अब लेटिन लगेगी तो लगेगी, क्या करोगे? रोटी खावेगी तो खावेगी, अब क्या करोगे? एक समय में एक आदमी 2 काम कैसे करे? और बीच में कोई बीमार हो गया तो हो गया, अब क्या हमारे हाथ की बात है कि तुम्हारे हाथ की बात? लेकिन इसका कार्य मतलब ये नहीं है, वो कार्य कर जिम्मेदारी। माँ बीमार होती है तो भी रोटी बना बच्चा था, सोचो। जिम्मेदारी माने जिम्मेदारी, निश्चिंत करना सीखो। हमने तुमसे कह दी हम निश्चिंत हो गए, लेकिन झूठी निश्चिंता नहीं लेना। हमसे तो कह दी उसकी के लापरवाही और फिर हम सीख रहे का हो रोज।
सफाई करा देना कि अलमारी क्या। अब तुम निश्चिंत हो गए, हम निश्चिंत हो गए तुम्हारे बल पर, तुमने कराई व्यवस्था। आप नहीं कर पाओ, बुखार आया तो क्या करो, का जबरदस्त सफाई करते, लेकिन आपका काम है भैया तुम कर देना, हमें बुखार निकालना। और हमसे भी कह दो हमने बुखार आ गया तो हम तो लेते हैं और स्वास्थ्य कैसा ये कहने से काम नहीं चलेगा। एक स्व को जाने में ना स्वास्थ्य की चर्चाएं सब मिथ्या है। अब सवेरे हम सोच रहे थे स्वास्थ्य क्या कठिन तपस्या अपना कर, तपस्या किसको कहा, साधु किसको कहा, स्वास्थ्य क्या कठिन तपस्या अपना निस्वार्थ भाव से कहा, निस्वार्थ भाव से नहीं बड़ा पुण्य बनेगी, तुम नहीं जाओ तो नहीं मिलेगा। व्यक्ति को कहीं यश मिलता है, कहीं व्यवहार में बनता है एक दूसरे का, और कहीं पैसा मिलता है, कहीं फलता में कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। स्वार्थ त्याग माने एक तक जोड़ना है, इतना क्या जोड़ो पूरा बेचा। जिसे स्वार्थ माने बैठा है वो कोई स्वार्थ नहीं है। क्या स्वार्थ, हमें पैसे ही मिले तभी स्वार्थ है, कहाँ मिलते हो तो स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है, तुमने सुना है, हाँ स्वार्थ है। तुम्हारी माध्यम से अपना भी स्वाध्याय होता था, स्वार्थ है, एहसान नहीं, अभिमान नहीं। और अगर समझोगे हमारा का स्वार्थ है तो एहसान अभिमान की भावना आएगी ना रहेगी। अगर तुम ये सोचोगे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है तो समझ लेना चाहिए एहसान अभिमान मानता है। स्वार्थ अपने पूजन, अपन कौन है उपयोग करूं तो अपने प्रिय क्या है, अपने उपयोग की सदुपयोग की प्राप्ति हो गए, ये मनोरथ है। वचन साक्षी में क्या काम रहते स्वामी, ये मनोरथ है। क्या मनोरथ है, प्राप्त धर्म को प्राप्त, सदुपयोग के बिना सुखी नहीं होता, धर्म नहीं होता। धीरे हमारा टीका लिख रहे हैं, चाहे लाइन जोड़ रहे हैं, चाहे प्रवचन कर रहे हैं, हमारा स्वार्थ नहीं। याद रहे क्या करें, कोई आया है और सुन जाए तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। हम अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हमारा योग रेगुलर नहीं है। अब कोई नहीं आया तो नहीं आया, नहीं आओ। एक बात हम आपसे कह चुके, मुझे अपराध का दंड अपने को करना, कोई नहीं आया, नुकसान उसका है कि तुम्हारा। हम ये नहीं कह रहे प्रेरणा मत करो, लेकिन प्रेरणा प्रेम से करो, अकर्तव्य भाव से करो, नहीं आएगा ये मान करके करो। कहा 5 मिनट के आया, अरे तो आ तो जाते 5 मिनट के, 5 मिनट नहीं आए तो क्या करो, तुम्हें करना पड़ेगा अकेले। प्यार करो, अकेले तुम्हें करना पड़ेगा। बस एक ही मिनट आ जाते, अरे आ तो जाते, आए तो जाते। इस बात को सोचो, पॉजिटिव नेगेटिव मत। क्यों क्यों की हमारी जीवन में क्षमता है, हमारी आराधना बढ़े, कथा करने से हमारा पुण्य घटेगा, बुद्धि घटेगी, प्रभाव घटेगा,
माया की बात में क्या भारत के सांचे परमार्थ के सांचे 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 बहन कहे सांचे चैन मन चित्त मलिन नहीं होने पावे दुर्भावना न आवे मन में कदापि ये शब्द न रह जाए बाकी न रह जाए केवल ये हमारा जीवन का क्या कर तो कतई का अब मलिन चित्त न हो जाए सुन कर कोई बात नहीं करती सच बात है सच्ची तो कह रहा है झूठी कहाँ कह रहा है हम कहाँ करते बता एक जब तुमसे करता कहाँ होता जब निमित्त अब तुम पंडिताई कर रहे हो अब तुमने व्यवहार घटा दिया कथाएं बढ़ गई व्यवहार नहीं रहा अनाचार हो गया तुम कतई का हो बात बिल्कुल सही बात किया कहाँ कर तुम्हें दृष्टांत किया था एक स्त्री ने भोजन बनाया जरा मिर्च ज्यादा बढ़ गई नमक कम बढ़ गया क्या नहीं बढ़ गया भूल गई अब महाराज खा गए अब इसने जो खाया तो उसमें नमक बिल्कुल नहीं मिर्च भूतना आ गई उसको कह नहीं सकते क्या भोजन बनने के बाद कहने की क्या हो जाए और डायबिटीज अगर ऊंची हो गई ब्लड प्रेशर ऊंचा हो गया तो बिना नमक के खाने पड़े नहीं अभ्यास करने आवे कब रोज नमक खाए कितना नमक खा लिया होगा तो लगा एक दिन में मान लो 5 ग्राम तो एक महीने में 1.5 ग्राम और एक साल में खरा गुणा बारे हैं वो 1.5 किलो में पहुंच जाएगा टनों में पहुंच जाएगा तुम्हारे अभी तक कितना नमक खाया एक दिन नमक कम है तो कहाँ पर ही खाए यही तो रहा है मार तो नहीं रहा मारने भी लगे तो क्या कर लोगे तुम एक क्या रुके हम तुम क्या करो 4 जने तुम भी कहे हमसे क्या कहें हमसे भी कहे कुछ बात नहीं बड़ी है बात कुछ बात लेकिन अपना तो नुकसान कोई समझने की बात है लेकिन क्या कहो मार कही तो रहा है मार तो नहीं रहा मारे तो जान से तो नहीं मार रहा और जान से भी मारे तो धर्म तो नहीं छोड़ा रहा उसने हम सुन करके रह गए हवाला बंद कर देती है सारे कपड़े उतरवा दे चट के कहती कि थोड़ी देर पंखा था उतारते बांध क्यों हंसी लगा दे ये भगवान क्या बस पहले पंखा लगी थी तो एक हाथ पंखा दिख रहा क्या हंसी लगा दी इसकी बनियान भी तुम्हारी उतारवा देंगे और ऐसे वहां बैठे अब पंखा कुछ 10 मिनट तक ये तुम्हें बैठने बाद में तुम्हें वही अब बोले जेल की व्यवस्था तो भी अच्छी है न हवाला की व्यवस्था जेल से भी खराब है वहां तो घूम बैठे हुए तुम काम करा रहे तुम लेकिन वहां तो बस एक पुलिसिया में बस बैठे और बैठने पड़े तो बैठे हैं अब क्या करो और कोई अपराध नहीं निरपराधी पकड़ कर्म का उदय 1 रुपये 40 पैसे उसके पोस्ट में और बाबूजी ने शाम रख किया और समझा को हिसाब नहीं मिल पाओ तो का 1.40 कम हो गए तो उसने गमन केस लगा दिया जन 35 वर्ष जन ने बस मुकदमा चला मरेगा बुरो हो उपचार और अंत में बरी कर अब बरी कर हुए दिखाओ लेकिन नहीं भोगना पड़े अब तुमको हमारी का गलती अगर दिखाओगे अरे तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम्हारा उदय होगा कुछ तो होगा ही गलती और उदय में क्या अंतर है बताया था तुम्हें अगर गलती होगी तो दुख होगा और केवल
केवल उदय होगा, गलती नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। ये ध्यान, ये आपका मापदंड है, चिन्ह है। तुम्हारा मन मलिन हो गया, तुम दुखी हो गए, इसका मतलब गलती है तुम्हारी वर्तमान की। और अगर गलती नहीं है तो सर हुआ तो प्रार्थना का दुख नहीं। तुम्हारे दुख ही होते हो तो वर्तमान की गलती है। हेठो मती, ज्यादा पढ़ाई मत करते हो, हमारी का गलती है, हमारी का गलती। गलती नहीं है तो दुख नहीं होना चाहिए। अपनी भूल के बिना कोई दुखी नहीं होता, कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता, कोई नहीं होता, किंचित नहीं होता। सच्ची बात। अब हम कह रहे हैं सच्ची बात है, तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात करता है। ये तो जो ही कहते रहते हैं तुम्हारी अपात्रता है, हम काहे को दुखी हो। कोई बहुत चीज मान ले तो अपन प्रसन्न क्यों हो, बहुत कोई न माने तो खेत खिन्न क्यों हो। अब आटो तुम हमें दे रहे हो रोटी के लिए, आटो दे रहे हो, मरो मराओ क्या ले जा रोटी बना। तो भैया तुम क्या नाम रोटी के लिए, अब हम भी कह रहे हैं आटो मार तो दो, वो तो नहीं दे रहे हो, तू हो जाएगी तो क्या करें। मारना ही पड़ता, मारने तो नहीं पड़ रहा हो, चलो इतनी बहुत। आप बिल्कुल पॉजिटिव निकालवा दे रहे। अच्छा आज उसको दे दो, क्या रोटी बना गेहूं तो नहीं दे नॉर्मल क्यों है 100 का नोट दे कैसे जा खा लेना। अब गेहूं लाए वो, आटा लाए वो, सब रोटी बनाए वो, सब खाए। आप बताओ गेहूं तो दे रहे, कोई बात नहीं, पैसे ही तो नहीं दे, पैसा तो नहीं दे, गेहूं तो दे रहे। गेहूं तो बाजार से नहीं लाने पड़े। हमारा मतलब कहीं भी आप बताओ मान करने को कौन ठिकाना, अकेले मान की बात नहीं है, सब जगह क्रोध करने को कौन ठिकाना, कहाँ ठिकाना है, कहाँ अवसर। तुम्हें दुखी कितने बनाया, तुम्हारे विकल्पों ने। हम सोचते तुम कुछ उन्नति कर, और तुम लापरवाह, तुम प्रमादी हो, तो हम क्या कर लेंगे। बच्चे को खूब पढ़ाना चाहता था और खूब ट्यूशन और पैसा और सब सुविधाओं से पढ़ाना चाहता है, नहीं पढ़ता तो क्या करे। इसके बुढ़ापे में जो चीज तक कह रही है, इसके बुढ़ापे में कुछ नहीं रहेगा इसके पास। अब नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, तुम रखे कैसे राखी दोगे। अरे भाई जो शेर बना सकता वो चूहा नहीं बना सकता, हुनर मूठ को बाप। जो शेर बना सकता है तुम्हें, अब तुम बाबा जी में ही गुर्रा रहे हो। जो शेर बना सकता है वो चूहा भी बना सकता, और कोई दूसरा शेर भी नहीं बना सकता, कोई चूहा भी नहीं बना सकता, तुम्हारे कर्म के। अरे भक्त को चढ़ाओ, हम अच्छी जगह आ गए। कहाँ हो जिनकी दंती खादम, जो नहीं हो प्रकाशन हारी, तो कित बांस पदारथ बांस, कहाँ रहते रहते अविचार। पदार्थ बांस माने नौ पदार्थ, नौ पदार्थ में जीव अजीवात माने हम कहाँ जानते जी अजीव है, कहाँ जानते ये अजीब है, ये मानते यही हमें। हम कहाँ जानते ये दुख का कारण सुख का कारण नहीं है, नहीं। हम तो ये जानते ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा मित्र है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर जनवाणी नहीं सुनी होती तो हम भी ऐसे ही लड़ रहे होते कुत्तों की तरह। जब
झपट रहे होते, आया में लगे होते, चुस्की जोड़ने में लगी रहती। चिन्हवाणी ने हमारे इन दुर्व्यसनों को छुड़ा दिया। अब जो नहीं छोड़ पा रहे वो हमारी पुरुषार्थ की कमी है, इसमें चिन्हवाणी कमी तो है ना। चिन्हवाणी तो ये कह रही है परमाणु मात्र रागात करने लायक, वो भी छोड़ो। अब नहीं छूट रही तो नहीं, अब नहीं छूट रही तो दंड तो भोगना पड़ेगा। अरे राग तुम्हें होगा तो हमें थोड़ी होगा, राग तुम्हें होगा तो दुख भी तुम्हें ही होगा। हम पढ़ते रहते हैं, वो लड्डू भी गया, बिच्छू ने भी काटा और दिन भर भूखा रहा, तो तुम ऊपर रहे दिन भर भूखे और टेंशन पड़ी रहे और सिर में दर्द हुआ। मैं खाली सहन नहीं करिया, हंसी आती है कोई पूछे का आवाज तो क्या कहें, मैंने दाल में नमक डालो तो हूँ तो गुजरात रोटी जल गई, जल गई तो जल गई, अब तो जली नहीं बना पाए हैं। जो जल गई हटा ले पाए, छोड़ दे रोटी, दूसरे ही खा ले, कुर्सी है तो पपड़ी पपड़ी हटा दो और फिर खा लो नीचे, क्या करो इसे। कितने भावों में आप को जली खिचड़ी भी नहीं मिली, जो ऐसे फेंकते 3 बजाते तब खा जा। और कौए को उस समय भी ध्यान रहता है, कांव 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 कांव, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, खाओ खाओ खाओ, खाओ खाओ कर रहा है। वो तो अपनी भाषा भुला रहा है, खग जाने खगी की बात, और भी कौआ आ गए खाते और सब खा गए। अरे जली भी नहीं मिली अपने को अनंत बार, अब एक कौआ बाद में आ पाया, तब तक खत्म हो गई। अब क्या करें, अब क्या करो। हमारा मतलब पर द्रव्यों पर अपने अधिकार की भावना को धिक्कार, अधिकार की भावना को 100 बार धिक्कारो। इतना तो हमारा अधिकार है, काय का अधिकार, शरीर पर अधिकार तुम्हारा, तुम्हारे परिणामों पर अधिकार है। शरीर अपना परिणाम तुमसे पूछ करके करता है, परिणाम तुम्हारी बिगड़ती सुधरती तुमसे पूछ कर ही करते, तुम चाहते हो। अरे जिनवाणी सुनने वाला तो कोई ये नहीं चाहेगा कि हम राग करें, हम द्वेष करें और राग द्वेष होते। ज्ञानी को भी आपत्ति आ जाती, बड़े बड़े सावधान लोग भी गिर जाते हैं। अब सावधानी चले हैं, अरे सामने वाले तो सावधानी चले, तुम तो सावधानी चल रहे, कौन ठोकरी जाएगा। तो क्या करोगे, कुछ नहीं सहन करेंगे और पाए क्या देह छूट गई, देह छूट गई तो हनुमकारों से पढ़ते पढ़ते देख छूट जाते, तो खत्म मामला। फिर समझ कर बोलो कि भाई अनंत सुख चाहिए तो अनंत क्षमता चाहिए। कहां तक सहन करें, कहां तक सहन करें, ये तुम्हारी अकल फालतू की है। नरक में एक इंच इतनी कम नहीं होती आयु, जितनी आयु है उस इंसान एक क्षण भी नहीं रहना चाहता और इतने समय तक रहना पड़ता। निदान करके भी मर गए तो नारायण हो गए, नरक में चले गए, सत्यनारायण हो गए, नरक में चले गए। और निदान करके आज हम भाई ताकत, हमें इतनी ताकत हो के फल से, तपस्या के फल से हमें की बदल का बदल ले लो।
आयुशाला में चक्र उत्पन्न होता है, हमने पहले कहा, और उसी के द्वारा पृथ्वी नारायण मारा जाता है। इसका मतलब है जीव को मारने वाला अपना ही चक्र है। बोलो, अपने ही विकल्प है, चक्र माने विकल्प। हम दुखी नहीं हो तो हमें कौन दुखी करेगा? एक सेना का सेनापति था, राजा को गुस्सा आ गई, सम्राट को गए भाई बन जाओ, बड़ी बड़ी छीन लो, खींच लो, उठाओ। अब बहुत प्रसन्न रहने लगा। एक दिन राजा को आ गई गुस्सा, ये तो बहुत प्रसन्न है। बोला क्यों, हमारा पद क्या तुम गुस्सा आ रही, नहीं आ रही, जिम्मेदारी आ रही। बोलो घटना है कि नहीं? और तुम्हें जरूरत विस्तार नहीं करेगा वो जैसे जिम्मेदारी। अरे देश की सेवा करना है, सेनापति को होकर करे, सैनिक होकर हमें क्या कर? जितनी भी दिमाग लगाती हो वो दिमाग सब कर्म के भरोसे छोड़। संयोगों की धर्म व्यवस्था जानो उदया। पूरे सपने में चंद्रगुप्त में बीते, चक्रवर्ती सम्राट भरत में बीते, चंद्रगुप्त में भी। चंद्रगुप्त पूरे अपने और पूरे सपने के बाद किसी था 12 वर्ष का काल पड़ेगा। अब क्या करें? लड़के को बुलाया, प्रजा का जहां तक तुम्हारी ताकत हो पुत्र के समान बात करना और इतनी टेढ़ी गृहस्थी है, हम कह रहे तुम्हारी नहीं बने। अगर ऐसी गृहस्थी में कथा करोगे तो ऐसी लापरवाही करो, लापरवाही कथा है तो वहां नहीं बने, यहाँ तो बन जाए। यहाँ तो मन कथा इतने बैठे चलो कुछ बात नहीं करोगे, वहां नहीं बनेगी। वहां सब ठीक बताई। एक डाकू गांव में हो जाता तो मतलब आफत आ जाती है, और सब डाकू हो जाए तो कब? धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ ताई। अलगिया धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सभाई। की चोटी मिल गई तुझे अपनी आजीविका से। हम तो ये कह रहे भैया कि जितने तुम स्वार्थ समझते हो उस बात, पैसे ही स्वार्थ नहीं होता, मान कथा ही स्वार्थ नहीं होती, विजय कथा है। अब स्वार्थ जो तुम तो खावे के लिए बीमार नहीं हो, क्या करे बीमार क्या सकता है? अरे हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जिनका एग्रीमेंट है, ध्यान रखो, आहार दे रहे जब तक तुम्हें खड़े होने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सोचने की शक्ति, नहीं तो समाज में खत्म। जब देखा पैर डगमगाने लगे, आंखों से दिखना बंद हो गया, समाधि पे खत्म। साधना में सहायक हो तो भोजन है, नहीं साधना में सहायक हो तो काय का भोजन? आहार बंद करते थे। हम ये कहते हैं तुम परिणाम हो कि शरीर हो। अब परिणाम की संभाल कर रहे कि शरीर की संभाल कर रहे लगे हो? शरीर की सेवा कर रहे कि परिणाम हो?
ऐसा काम करो। सेवा माने सबसे बड़ी सेवा है। दोष कहते पुत्र दे नहीं कहते, ये तो पिता की संपत्ति को बढ़ाए, केवल पिता की कीर्ति को भी बढ़ाता, पिता के धर्म कार्यों को भी बढ़ाता। क्या पिताजी कौन कौन को पैसा देते, कौन कौन संस्थान को का हो तो भेजे क्या? ये पुत्र का लक्षण है। और अब महंगाई बढ़ गई कि पिताजी 100 रुपया भेजे थे, हम 1.5 भेजे, हम 2 से भेजे। पिताजी के समय में आमदनी कम थी, अब आमदनी बढ़ गई तो हम और ज्यादा बढ़े। पुत्र का लक्षण पिता की धर्म परंपरा को भी आगे बढ़ा। शिष्य का लक्षण गुरुओं की धर्म परंपरा को भी आगे बढ़ा। बहुत हृदयंगम कर रहे थे। अभी केवल ज्ञान के नाम पर कुछ कर देना ये नहीं है। हमारे गुरुओं के ज्ञान में केवल ज्ञान की महिमा नहीं। अरे सुषमासन भोजन तो कोई शास्त्र का शब्द नहीं है, लेकिन विभूति मुंडा केवड़ी हो गई। अगर आप विभूति मुंडा नहीं पूछ सकते तो क्या करो? केवसम कम हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, केवसम ज्यादा हो तो अभिमान। पूछो कुछ कक्षा में कैसा लगता होगा, सबसे सब सुना देते हैं, उससे नहीं सुना पाते। याद कैसा लगता होगा कितनी, लेकिन ऐसी स्थिति में हीनता नहीं आती। क्यों हीनता वहां आती जहाँ भेद ज्ञान। जब भेद ज्ञान का मंत्र हमारे पास है तो हीनता क्यों आए? तैज ज्ञान स्वरूपो हम, एवं ज्ञान स्वरूपो हम नहीं, तैज ज्ञान। पारसी बनने से पहले स्वाद को पहचानो, सेवा करने से पहले सेवा को पहचानो। ग्राहक भी आया दुकान पर, ग्राहक आ गए, दुकानदार कहता है कहिए आप क्या सेवा। पहली सेवा वचनों से कर दी उसने, मुद्रा से कर दी, और आपकी दुकान भाई साहब भीतर आया था, क्या सेवा करें? मैंने सब दुकान रायगढ़ पैर नहीं दिए। अरे कमीज बनवा, अच्छा अब लड़के आपको कमीज दिखाना, देख हो गई काम पर। अब पेंट वेंट की कोई बात ही नहीं, कमीज दिखाए 300 रुपए। भाई सही बता, आपके लिए आपकी दुकान, सेवक है आपकी, कितनी विनम्रता। तुम रत्नत्रय की दुकान चलाना चाहते हो, खड़े खड़े रत्नों का व्यापार नहीं होता। वो लाल देखने वाले चिंतन लाल से उन्हें जौहरी ने यही कहा था, बैठो जलपान करो, भोजन करो, दाल भी बिकवा दे, और हम क्या बिकवाएंगे, तुम खुद बेच लोगे। अब अभी तो सीजन ऑफ है, और तुम चाहो तो दाल तो तुम्हारा बिक जाएगा, लेकिन तुम चाहो तो। और कैसा गए पिंडे गए, देखा कह रहे, देखा सुनता है, देखा कह रहे और का सुनता। और मुनि मोह से कह दिया, उनसे कह दिया, सारा माल है इसको देख करके बिके और खरीदा। 6 महीने में चोरी बन, दाल बिकवा ली,
दाल क्या बिकवाए, तुम बेच ले, टच मंगा लो हर के मान देख तो नहीं पहले उठा के फेंक किया समुद्र और रोने लगा। तुमने हमें लाखों का कर्जदार बना दिया, हम क्या करें कि हमने तो तुम बेच कीमती बता रहे थे कि हम तो 1 लाख बता रहे, 6 महीना में जोड़ी बन गया और सारा कर्जा उतार देने की बात है कि हम तुम्हें बोझ है, बोलो क्या करना अब कर्जा। पूछो प्यार करो, ज्ञानियों की बात बात में रहे। आज तुम्हारी गदा चिंता हम नहीं आए बना पाता। अब कहाँ पैदा हुआ, खाने के लाले धरे और कहाँ जवाहरात की दुकान खुली, जमी जमा। अरे पुण्य करके आया, पुण्य करके आया। पुण्य के उदय में पुण्य की सामग्री बिना चाहे मिलती है, पाप के उदय में पाप की सामग्री बिना चाहे मिलती है। धर्म के उदय में शांति अपने आप में बिना चाहे, तुम नहीं चाहोगे तो भी तुम्हें शांत रहेगा। अगर नहीं चाहोगे तो भी, हम चाहें तुम्हें क्रोध करा दें तो भी नहीं करा पाए। जितने जितने उपसर्ग है उतने ही होते हैं। अब क्या करोगे, क्या करोगे? उनको केवल जाने की तैयारी हो गई। राजकुमार मुंडाई को भी चढ़ने लगे सैनिक और ये बेचारे कोई नहीं दिखाता है, कोई नहीं दफ्तर है। अबे धरने से और लग गई आग, यदि जलने लगा। लेकिन मुंडा देख को अपना नहीं देख रहे, पार्थवर्त नहीं देख रहे, अपने को क्या है भाव देख। मैं देह का ज्ञाता हूँ, देह नहीं, और देह का ज्ञाता हूँ, देह से निरपेक्ष ज्ञाता। ज्ञान की स्वच्छता में देह भिन्न दिखाई देती है। स्वार्थी होने से पहले स्वार्थ को समझ लेना स्वार्थ कैसी किसी। स्वार्थ के समय में मिथ्यात्व चला मिथ्यात्व। जिसे स्वार्थ मानता है वो स्वार्थ है नहीं, और जो स्वार्थ है वो उसे जानता है। ये देश की व्यवस्था बन जाए, रोटी मिल जाए, बच्चा मिल जाए, मान कथा मिल जाए, कुछ बात की बात है। स्वार्थ तो ये हमारा उपयोग निर्मल। हम परम विशुद्धि शुद्ध जन्मात्म भगवत समय सार क्या मेरी परम उनका ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है। वितराग का अपने आप को एक दिन कहा था, ज्ञानी पुण्य को छोड़ता है, ज्ञानी को पुण्य नहीं छोड़ पाता। ज्ञानी को पुण्य नहीं छोड़ पाएगा, ज्ञानी पुण्य को छोड़कर चला जाए। अज्ञानी पुण्य के पीछे भागे रहो, बहुत संयोग मिल जाए, बहुत नहीं मिल जाए, वो तरसा। अज्ञानी कल कहा था, अज्ञानी रोटी के लिए तरस रहा है, ज्ञानी के लिए रोटी तरस रहा है। रोटी में सब बातें आ गई। दो रोटी के लिए बैठे, रोटी माने सारी व्यवस्था, गृह त्याग माने गृह संबंधी समस्त व्यवहार का त्याग। पंचेंद्री के विषयों का त्याग गृह त्याग में आ गया। क्यों? गृहिणी गृह मुझसे थी, और गृहिणी किसको कहें? भोग की दाता, पंचेंद्री भोग का। अब पंचेंद्रीय भोगों का त्याग हो गया,
ये तुम्हारी बेईमानी है, घर छोड़ करके घर जैसी सुविधा चाहते, ये बेईमानी। और घर से ज्यादा सुविधा मिल सकती है तुम्हें पुण्य के उदय में, पाप के उदय में चाहने पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन पुण्य के उदय में घर से ज्यादा सुविधा मिले, घर से ज्यादा सेवा हो। क्या कह रही हूँ माँ, हम इतनी सेवा नहीं कर पाती, तुम लोग कर। माँ कह रही कि नहीं कह रही, हम लोग इतनी सेवा नहीं कर सकते, तुम लोग कर। अब बताओ घर और बाहर क्या करेगा? जिनके एक लड़का बाल है को नहीं है, को आगे पीछे नहीं, 48 पुण्य समाधि कराते, कौन के 48 लड़का बैठी सेवा कर रहे हैं, समाधि करा रहे, बता क्यों क्या? कौन के लड़का 48 लड़का बैठ के समाधि करा रहे हैं? 48 जो होंगे तो एक होता है, एक कम और 48 होनी सेवा कर रहे हैं। विद्या है तो अभी वेद ज्ञान रखना, और न मिले तो कोई तकलीफ की बात, कोई बात वैसे ही। जिनके हजारों राजकुमार थे, राज्य था, उनको 6 महीने रोटी नहीं मिली, अंतराय कर्म का उदय, क्या करो? संयोग को संयोग समझ करके ही तुम अपने परिणाम संभाल सकते हो। माँ को माँ समझ करके तुम अपने परिणाम संभाल सकते हो, बहन को बहन समझ करके तुम अपने परिणाम सुधार सकते, और बहन को बहन नहीं समझोगी तो परिणाम कभी नहीं सुधरेंगे। तुम्हारे अंदर में खोटी भाव आएंगे, भाव खराब हो जाए, भाव खराब हो जाए तो जाओ, भाव खराब। बहन को देख करके भाव खराब हो जाती, बहन का विवाह है और बहन सारा श्रृंगार करके उसकी विदा हो रही, और भैया भैया के लपटी की भाव खराब हो रहे तुम्हारे, फिर क्या नहीं खराब हो रहे? जब उस बहन को बहन देख करके भाव खराब नहीं हो रहे, तो सबको देख करके भाव खराब, इसको देख कर भाव खराब क्यों हो रहे? इसका मतलब इसको बहन नहीं देखा। दृष्टि अपनी है, उगरे दूसरे की बोलो। कभी भाव स्वाचने से खराब होंगे ही नहीं, अपनी ओर देखो, कभी भाव नहीं खराब। अरे छुट्टे गंदा करती रहती है, बैठ बैठ ये बूढ़े बब्बा है चौपार में पड़े पड़े, हमें सेवा का मौका मिला। कोई दिन हमारे घर के गौरव हैं, समाज के गौरव हैं, पूजा नहीं है। जब नहीं हो अब क्या कोई चले जा तो फिर बब्बा आएंगे, और फिर दारू लगा ध्यान पड़े तब पता पड़े, तब याद आएगी। और छोटे बच्चा रो रहा हो तो भाई उसके बब्बा के पास बब्बा रेडियो नहीं। अब जब तुम्हें खुद रखना पड़े और तुम्हें खुद पहुंचाने पड़े और फिर कपड़ा बदलने पड़े, फिर चौका में घुसने पड़े, तो फिर भी आप कल की तब तुम्हें पता पड़े। अकेले रहने वालों का कितनी विडम्बनाएं होती हैं, हम कह नहीं सकते। जितना कह सकते हो उससे ज्यादा विडम्बना होती है, कितनी असुरक्षा होती है। में रहने में बहुत सुरक्षा है, बहुत व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था को सबको कथा खा जाती, हमें नहीं रहना। अब कह रहे पहले लड़की को भरे पूरे परिवार में ब्याह करते, 7 भैया हैं, 7 बहू हैं, आऊँ वह लड़की अपने आराम से रही। और अब जी देखा थे क्यों सास ससुर तो नहीं, सब मारते पहने, कोई भैया तो नहीं है, अकेली लड़की अपने आराम से। इस अकेलेपन ने इतना अनर्थ किया है, सारी संस्कृति बिगाड़ के रख। इसलिए हम बार बार कहते भैया अकेला ठीक हो, अकेले रहो।
अकेला देखा नहीं आत्मा, और बाहर में अकेले हो गए, अब क्या हो जाए? लड़की का विवाह नहीं करो और कहीं निकल जाए यहाँ से, कहाँ निकल के जाएगी? बोलो कहाँ जाएगी? पहले उसको अपनी परिणति अपने में नहीं रहेगी और भगवान का अवलंबन भी नहीं लेगी तो कहाँ जाएगी? अब कपट है तो कपट है, डंडा ले लो, चश्मा ले लो, कम दिखाई दे तो दे दो, अब क्या करें? अब शर्म आती, अब शर्म कर लेते हम, गिरा अब फिर चोट लगी आई तब शर्म नहीं आई तुम्हें? अंधे हो जाओगे तब शर्म नहीं आएगी तुम्हें? अभी तुम्हें पंच परमेश्वर का अवलंबन लेने में ऐसा लगता है, उनकी भक्ति करने में ऐसा लगता है हमका छोटे हो गए। अरे भैया वो तो ये है, वो तो कर्तव्य है। अभी तुम्हें ये पंच परमेश्वर का अवलंबन किए बिना जो मोक्ष मार्ग साधना चाहते हैं वे बिना कपड़े को जेब में साफ करना, मुखे पे साबुन रगड़ रहे, अब सुखाने तो आई तो किलो का कर। अरे मैल निकलने के बाद सुखाना है कि मैल लगे पे सुखाना है? शास्त्र की बाधा है पुरानी, अब नई हो गई। बिना शटरिंग के छत डालना स्टार्ट, बिना लगाए हुए, बिना छत डाल। कहाँ पे डाल, कैसे डालती हो? हमने आपसे कहा अपनी शटरिंग इतनी कमजोर ना हो कि छत डालते ही गिर पड़े। छत का पूरा वजन झेले कि उसमें तक शक्ति रहना चाहिए। आपका व्यवहार इतना कमजोर ना हो, परमार्थ से पहले आप बिगड़ जाओ, पाप में चल, दो जनों की बातों में डट गया था। यथा पदवी प्रयोजनवान है, परमार्थ के आगे न किंचित, कुछ भी नहीं। लेकिन यथा पदवी प्रयोजनवान है, भरी गाड़ी में जाना है, डंडा पकड़ के जाना है तो जाने है। अब क्या करें, क्या उपाय? पकड़े रहो ढंग से, नहीं तो गिर पड़ोगे, मत जाओ। और नहीं अकड़ जाओगे, हम क्यों जाए बड़ी गाड़ी में, हमने का टिकट नहीं दी तो क्या करियो? एक ही गाड़ी है, एक ही जगह, एक ही मंजिल है, एक ही मार्ग है, समता का, शिक्षा का। अगर तुम्हें इंद्रिय सुख चाहिए तो भी शिक्षा से मिलेगा, और अतीन्द्रिय सुख चाहिए तो भी शिक्षा से। शिक्षा के बिना कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिलेगा। झूठ बोल रहे हो, मिलेगा तो जो तुम नहीं चाहते। सहनशीलता के बिना कदम कदम पर अपमान मिलेगा, कदम कदम पर खोटे संयोग मिलेंगे, खोटी गति मिलेगी। अरे यहाँ सहन करने की इच्छा नहीं है तो भी सहन कर लेगा तो कबूल काम नहीं जरा करे, और नहीं तो क्या मिलेगा? और एक दाना नहीं खाए, और यहाँ भूख ही नहीं, क्या करो? अरे भाई प्रतीक्षा तो करनी है, लेकिन छाया में खड़े होकर करो, धूप में खड़े होकर के नहीं। जब तुम अपने धूप में न रह पाओ तो व्यवहार में यथापति। अब इस भूमिका का व्यवहार हमारा क्या होगा? तो सोचना, समझना, बताना। गलत समझा हो तो सुधारना, सही समझा हो तो अभिमान मत करना, वेद ज्ञान करना। ये व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं।
समझा हो तुमने। रुद्रमा जी ने क्या लिखा, अपने कुल में अगर सही क्रिया भी होती हो तो भी कुल की अपेक्षा से मत करना, निर्णय करके करना, नहीं तुम्हारा गणित मिथ्या की नहीं मिलता। ऐसी तुम्हारी सही भी समझ में आए तो भी कुछ कर। दयानंदी बोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। दयानंदी बोध स्वरूपी अविनाशी में दयानंदी बोध स्वरूपी अविनाशी